ठीक है सभी को? ठीक है, आते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग जान रहे हैं पर्यावरण। तो आज की जो हमारी टॉपिक जो रहेगी क्लास की, क्या रहेगी? पर्यावरण रहेगी। क्या रहेगी? पर्यावरण। और अंततः हम लोग समझेंगे 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कितनी तारीख को मनाते हैं वो समझेंगे। साथ साथ जो 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है, इस वर्ष थीम क्या रहा गया है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उससे समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पर्यावरण है क्या। देखते हैं, पर्यावरण की जब बात करते हैं तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर हम लोग जीवन जीते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो जन्म के बाद जिस परिवेश में जो जीवन यापन होता है, जीवन यापन में जल, हवा, पानी, आकाश, पाताल, धरती, ठीक है, मिट्टी, वायु, जितनी चीज़ की जो आवश्यकता होती है वो सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है वह किससे? पर्यावरण से। किससे होती है? पर्यावरण से। इसलिए पर्यावरण हमारी क्या है? मूल आधार है। हमारे जीवन जीने की मूल आधार है वह क्या है? पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण की जब बात करते हैं, इस पर्यावरण में ही हम लोग सांस लेने के लिए हवा का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं, खाने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं और रहने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वह संसाधन उपयोग कर रहे कहाँ से? कहाँ से है? पर्यावरण से हैं। आते हैं, अगर पर्यावरण की बात करते हैं, अगर पर्यावरण क्या है, परिभाषा की तरफ आते हैं। ये तो समझे कि पर्यावरण से हम लोग बच नहीं सकते हैं। अगर जीवन जिए हैं तो उस जीवन जीने में जितनी भी घटनाएं घट रही है, जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग जीवित हैं, मानव क्रियाकलाप हो रहा है, उन मानव क्रियाकलाप में जो भूमिका है किसकी है? पर्यावरण की है। किसकी है? पर्यावरण की। अब बात आते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण की बात करते हैं तो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि पृथ्वी की जो आवरण होती है, पृथ्वी के जो आवरण है, उस आवरण से जो घिरे होते हैं, उस आवरण के घिरे हुए को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? पर्यावरण के नाम से। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह सब के सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते। क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। देखते हैं मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। जब जीवन मिला है तो इसमें हम लोग परिवर्तन भी करते हैं। परिवर्तन के रूप में जैसे मानव कार बनाता है, कहाँ बनाता है? जन्म से पहले कि जन्म के बाद? जन्म के बाद। जैसे वह उसकी पर्यावरण से टच होता है, उसकी जैसे गतिविधियां बढ़ती है, वह छोटे से जब सयान हो जाता है तो हम लोग कार भी बनाते हैं। वह किस में? पर्यावरण। किसी को ऐसा देखा हो कि पर्यावरण का उल्लंघन करते हुए अगर हमको कार बनाने का मन होगा तो कहीं मंगल ग्रह पर भी कार बनाए? ऐसा है? नहीं है। सारी की सारी जो काम करें कहाँ पर? इस पर्यावरण में है। आते हैं, मिल भी बैठाते हैं कहाँ पर? इसी पर्यावरण में। कारखाने भी और बर्तन का निर्माण करते हैं कहाँ पर? इसी पर्यावरण में है। इस प्रकार से मानव की जितनी भी प्राकृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अर्थात जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, वह होते कहाँ पर? पर्यावरण में। अगर ऐसी परिवर्तन कर रहे हैं, उन परिवर्तनों को हम लोग जानेंगे किसके नाम से? पर्यावरण। जैसे हम लोग आज की क्लास आए हैं, पढ़ेंगे। पढ़ने से जो परिवर्तन होगी, हम लोग हवाओं में हैं, फैन चल रही है, नहीं हो गया है, वो पास पहुंच रहे, टेबल डेस्क पर बैठे हुए हैं, आवाज़ सुन रहे हैं। आवाज़ हमारी माउथ से अगर तुम्हारे कानों के पास पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो किस वातावरण में? पर्यावरण में। कहाँ पर है? पर्यावरण में। ऐसी परिवर्तन हो रही है, इन परिवर्तनों को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण में कैसे परिवर्तन होती समझ में आ रहा है? देखते हैं, ऐसी हमारी ज़रूरतें कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। अगर हम लोग पर्यावरण में जीते हैं तो रोजाना परिवर्तन होता है। सोते हैं तो जगते हैं, न हो गया है? बात करते हैं, अगर एक दिन एक वस्त्र पहनते हैं तो दूसरे दिन भी दूसरी वस्त्र पहनते हैं। खाने की बात आते हैं, एक दिन जो खाना सब्जी जो खाए रहते हैं तो अगले दिन भी परिवर्तन होता है,
ना होता है। ये परिवर्तन होना तय है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उससे क्या कर देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं। अगर खाना उबर जाता है उसको रखे तो नहीं जाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। पर्यावरण की परिभाषा समझें, पर्यावरण की हमारी मूल आधार क्या है, जीवन के लिए क्या वो समझे हैं। पर्यावरण की अगर भूमिका देखा जाए तो पर्यावरण क्या करती है, परिवर्तन करती है। क्या करती है, परिवर्तन करती है। पर्यावरण के पास पहुंच रहे हैं तो देखो ये पर्यावरण हम देख रहे हैं, पर्यावरण के घटक हम लोग पर्यावरण के घटक को दो तरफ हम लोग बांट के रखे हैं। एक तरफ देख रहे हैं प्राकृतिक घटक के रूप में और दूसरा मानव निर्मित घटक के रूप में। प्राकृतिक अगर घटक देखते हैं, जैसे जल का निर्माण होता है, ठीक है, वो कैसी है, कैसी पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है। पास पहुंच रहे हैं, वायु कैसी पर्यावरण है, स्थल मंडल जो देख रहे हैं वह कैसी पर्यावरण का स्रोत है। अब हम लोग इमारतें इसी स्थल मंडल पर इमारतें बनाते हैं तो वह बनाना वह कैसी है, मानव निर्मित पर्यावरण का स्रोत है। ऐसे ही पास पहुंच रहे हैं, अगर देखा जाए पार्क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, ठीक है, ये सब जो पर्यावरण के जो स्रोत हैं वह कैसी स्रोत हैं, कैसे हैं, मानव निर्मित। तो पर्यावरण के घटक देख रहे हैं, दो तरफ से बांट रहे हैं, एक प्राकृतिक घटक और दूसरी, एक प्राकृतिक और दूसरी देख रहे कौन सा, मानव निर्मित। आगे बढ़े, अगर मानव निर्मित में भी आते हैं, मानव का भी एक अपना पर्यावरण है, इन्वायरमेंट जिसको बोल रहे हैं, मानव का भी अपना इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब परिवर्तन होना, एक संख्या से समूह बनना, हो गया है। अब वह कहाँ पर, उसी पर्यावरण में, उस पर्यावरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति है एक व्यक्ति एक दिन परिवार का निर्माण करता है, परिवर्तन हो रहा है। अब तुम ही लोग बताओ, एक व्यक्ति अगर एक परिवार के रूप में आ रहा है तो कोई ऐसा है जो पर्यावरण से बच के परिवार निर्माण कर दे, समझ में आ रहा है। इसी इन्वायरमेंट में एक व्यक्ति से एक परिवार बनता है, इन परिवारों के समूह से समुदाय बनता है और इन्हीं समुदाय से देख रहे हैं जहाँ पर धर्म बनता है। क्या बनता है, धर्म। और जब धर्म बन रहा है तो इन एक व्यक्ति को, परिवार को, समुदाय को और धर्म को चलाने के लिए जरूरत पड़ता है शैक्षणिक व्यवस्था। किसकी जरूरत पड़ता है, इसी समूह को चलाने के लिए जरूरत पड़ता है आर्थिक आमदनी। क्या चलती है, और ऐसी मानव निर्मित जो पर्यावरण निर्माण हो रहा है, ऐसी निर्माण कर रहे हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र भी एक प्रकार के जो देख रहे हैं हमारी क्या करती है, पर्यावरण का ही क्या है, स्रोत होती है। समझ में आ रहा है। तो पर्यावरण की क्या भूमिका है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। पर्यावरण जो देख रहे हैं तो पर्यावरण के दो घटक हैं, एक पास पहुँच रहे प्राकृतिक घटक और दूसरी मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक मानव निर्मित, और मानव के जब बात आते हैं, मानव भी अपना पर्यावरण निर्माण करते हैं, उसी पर्यावरण में निर्माण करते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति से एक समुदाय, राष्ट्र के पास पहुँच चुके हैं। समझ में आ रहा है। आते हैं, देख रहे हैं चित्र में, बारीकी से समझ में आ गया होगा। चित्र के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थान हैं, वस्तु है, प्राकृतिक, इन्हीं प्राकृतिक को हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है, मिश्रण है, जो तुम्हारे पास इर्द गिर्द जो दिखाई दे रहा है। जैसे तुमको तुम्हारी आंखों से हम दिखाई दे रहे होंगे, कानों से मेरी आवाज़ सुन रहे होगे, नहीं हो गया, बैठे होगे, टेबल पलंग कुर्सी बैठे होगे, पढ़ रहे होगे, हो गया है। ये पास पहुँच, जैसे मेरी आवाज़ सुन रहे हो, हमको देख रहे हो, इसका मतलब है कि वह बायोटिक हो गए हैं, नहीं पास पहुँच रहे हैं, जिसको जैव घटक भी बोल रहे हैं, लिविंग के पास पहुँच रहे हैं। अब टेबल कुर्सी की बात कर रहे हैं, मोबाइल जिससे पढ़ रहे हैं वह पास पहुँच रहे हैं, डिजिटल बोर्ड जो दिखाई दे रहा है वो पास पहुँच रहे, वह कैसी है, नॉन लिविंग हो जाए, क्या हो जाएगा, अबायोटिक। ठीक है, ये हमारे वह पास पहुंच रहे हैं, वह परिघटनाओं का क्या है, मिश्रण है। अगर हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि हमको सर ऐसा कर दीजिए ना, ऐसा पर्यावरण के स्रोत दीजिए कि हम प्राकृतिक के ढाल में ही जी, हम चाहते हैं प्राकृतिक का आनंद ले,
ऐसी प्रकृति के आनंद लेना होगा तो कैलाश पर्वत पर चल जाना होगा, नहीं हो जाएगा। वहाँ भी जाएंगे तो नित्य क्रियाक्रम के लिए फिर अबायोटिक का जरूरत पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग बिना बायोटिक और अबायोटिक के रह नहीं सकते हैं, दोनों का मिश्रण है और इन्हीं मिश्रण कहलाता, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। आगे बढ़े, आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित। हम अभी बताए हैं कि मानव अपनी क्रियाकलाप के लिए वह लिविंग और सजीव, नॉन लिविंग, निर्जीव दोनों की सहारा लेती है और दोनों के सहारा के द्वारा निर्माण होता है वह क्या चीज़ का? पर्यावरण। निर्माण की बात बोले हैं तो बात करेगा, अगर हम चाहेंगे कि हम पर्यावरण का निर्माण नहीं करें तो ऐसा संभव नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण को कौन रोक सकता है? हम मानव हैं, हम अपनी क्रियाकलाप को रोक सकते हैं। हम कार नहीं बना सकते हैं, हम डिजिटल बोर्ड नहीं बना सकते हैं, हम पढ़ा नहीं सकते हैं, तुम पढ़ नहीं सकता है। हवाओं को तो नहीं रोक सकते हैं, जलों को तो नहीं रोक सकते हैं, समझ में आ रहा है? आग, पानी, आसमान, जो बादल जो चलती है उसको तो नहीं रोक सकते हो। सूर्य की रोशनी को तो आज तुम्हारे घर में सूर्य की रोशनी नहीं जाने देंगे, उसको तो तुम नहीं रोक सकती हो, समझ में आ रहा है? तो पर्यावरण के लिए सजीव और निर्जीव दोनों का मिश्रण क्या है? जरूरी है। उससे निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? पर्यावरण होता है। किसका होता है? पर्यावरण। जबकि मानव क्रियाकलाप की तरफ बढ़ते हैं, मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं होती है। हम एक अनेक हो जाते हैं, नहीं हो जाता है, एक ही ना अनेक होता है, तो परस्पर क्रियाएं होती है वो। जबकि मानवीय पर्यावरण, मानव की परस्पर क्रियाएं उनकी क्या करती है? गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचना क्या है? सम्मिलित है। और वह भी क्या है? सीमित है। हवा सीमित नहीं है, जल सीमित नहीं है, पहाड़ पठार सीमित नहीं है, समझ में आ रहा है? मरुस्थल सीमित नहीं है, पेड़ पौधे सीमित नहीं है, हम सीमित है, तुम सीमित है ना, क्या है? पास पहुंच रहे, कार बनाने सीमित है, ये सीमित है, पर पर्यावरण घटक सीमित नहीं है। बढ़े आते हैं। अब बात आते हैं कि ये जो पर्यावरण चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसी समय से बता रहे हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की क्या भूमिका होती है अपने जीवन के साथ, वो समझे। ये पर्यावरण जो देख रहे हैं और पर्याज और आवरण की बात करते हैं तो हम बता भी दिए हैं कि पृथ्वी के जो चारों ओर जो आवरण है उसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? पर्यावरण के नाम से। अब अंग्रेजी नाम की तरफ बढ़ते हैं, वह जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट बोलते। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट शब्द की जब बात करते हैं अंग्रेजी वाले, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंट बोलते। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट शब्द जो देख रहे हैं वह शब्द की उत्पत्ति हुआ है फ्रेंच से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से हुआ है? देख रहे हैं कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट जिसको बोल रहे हैं, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द। इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो क्या यह लैटिन शब्द से हुआ है? किस शब्द से हुआ है? किस शब्द से है? फ्रेंच शब्द से। और इसी फ्रेंच शब्द के पास पहुंच रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरोनेर बोलते। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट जो बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंच शब्द से बना हुआ है। उस शब्द को हम लोग जानते हैं कौन सा? इन्वायरोनेर। क्या बोलते हैं? इन्वायरोनेर। क्या बोलते हैं? किस भाषा से? किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से। इन्वायरोनेर की जब बात करते हैं उससे हुई है जिसका अर्थ होता है पड़ोस होता है। क्या होता है? पड़ोस। तुम्हारी पड़ोसी भी है, वह कैसी है? क्या है? इन्वायरमेंट है। नहीं बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे जो पड़ोसनी हैं, घर पड़ोसनी जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है? इन्वायरमेंट है। जो इर्द गिर्द तुमको दिखाई दे रहा है वो भी क्या है? इन्वायरमेंट है। जब तुम्हारी पड़ोसन को बुलाना होगा, ए जी सुनिए ना, ऐसे नहीं बुलाना है, अरे इन्वायरमेंट जी इधर आइए ना, पूछेगा वो क्या बात है कि आज हमारा नामे बदल दिए हैं, फ्रेंच शब्द का उपयोग कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा? तो बताना है कि ये जो फ्रेंच शब्द इन्वायरनेरर की जब बात करते हैं उसका अर्थ ही होता है, क्या होता है? पड़ोस होता है। क्या होता है? वो भोज पड़ोस वाला भी नहीं कर देना है,
ना हो जाएगा। बढ़े, आगे बढ़ते हैं। भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर वह कैसे निर्माण करती है? प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण करती है। किसके निर्माण करती है? प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण करती है। देखते हैं, पृथ्वी की ठोस भूप्रपट्टी कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। हम लोग बोले भी हैं, वो पास पहुंच रहे हैं। पृथ्वी की आवरण बोले हैं, जिसको हम लोग जानते हैं पर्यावरण। ऊपरी परतों को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलकृत वाला विषम धरातल होते हैं। विषम कह रहे हैं, सम नहीं। दुका दू, दूना चार, दूते छो, ऐसा नहीं करना है। बराबर सम में नहीं जाएगा। वह कैसे जाएगा? विषम में। ये घर नहीं है। माई चाचा के 3 मंजिला मकान बन गया है, हमरो भी मकान होना चाहिए 3 मंजिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया है? पहाड़ है, एक पहाड़ की हाइट अगर इतनी हो गई है तो जरूरी नहीं है कि अगला पहाड़ जो होगा पड़ोसियन पहाड़ इतना ही बड़ा होगा। ठीक है ना? हो सकता है छोटा भी पहाड़ हो जाएगा, तो गुस्साना भी नहीं है। कभी कभी माँ बाप भी बड़े हाइट के रहता है, इन्वायरमेंट परिवर्तन होता है ना, होता है। एक आध गो जो है बमपुर का जन्म ले लेता है। हाँ, तो इसके लिए कभी गुस्सा नहीं करना है। ये सब इन्वायरमेंट का असर है। इन्वायरमेंट ही कहता है, वह जरूरी नहीं है कि वह कैसे हो, सम में हो, वह विषम भी हो सकता है। पास पहुंच रहे हैं। स्थलकृत वाले विषम धरातल होते हैं। ये स्थलकृत महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी क्या की जाती है? पाई जाती है। ये हमारे पर्यावरण के वो सब क्या है? स्रोत हैं। स्थल मंडल की जब बात करते हैं, क्योंकि सारी क्रिया जो देख रहे हैं, क्रियाकलाप और हमारा जो आवरण है, जो हम लोग परिवर्तन होती है, सब स्थल मंडल पर होती है। कहाँ पर होती है? कोई ऐसा है कि जल मंडल में जाना चाहता है तो जलरानी हो जाएगी, स्थल पर रहेगा ना, हो जाएगा स्थल रानी हो जाएगा। कोई चाहेगा आकाश में जाने तो परी रानी हो जाएगी ना, हो जाएगा। पास पहुंच रहे हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपादन का भी एक स्रोत बनता है। ये सारे के सारे जो संसाधन हमको प्राप्त होता है वह कहाँ से? स्थल मंडल से। अर्थात वह जो प्राप्त होता है उन्हीं पर्यावरण का देना था। किसका रहता है? अब जैसे पर्यावरण की बात करते हैं, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी था, कोयले की खान हो गया झारखंड में। हम झारखंड की बात करते हैं तो स्वाभाविक सा बात, वहाँ पर सूर्य की प्रकाश अधिक है। इसका मतलब है कर्क रेखा है, गर्मी अधिक है, तो कोयला भी कहाँ होगा? वहीं होगा। अब ठंडे की तरफ जाते हैं, स्थल की तरफ बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे, वहाँ कोयले की खान खोजेंगे तो वहाँ तो नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो निर्भर करता है किस पर? इन्वायरमेंट पर। अगर हम लोग भी जो आज हैं, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जहाँ रहते हैं, अच्छे, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे इन्वायरमेंट में भी रहोगे तो उसका प्रभाव भी कैसा होगा? उसी इन्वायरमेंट के आधार पर होगा। अच्छे पर्यावरण में रहोगे, अच्छे रख रखाव में रहोगे तो अच्छा होगा। इन्वायरमेंट खराब होगा, इसका मतलब है कि तुम भी क्या हो जाओगे? खराब हो जाओगे। तो सर, हम जो इंसान है तो इंसान से क्या बन जाएंगे? पत्थर, रोरा पत्थर बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। सही बात है, तुम कठोर बन जाओगे, पत्थर बन जाओगे ना, हो जाएगा। ये असर किसका है? इन्वायरमेंट का। किसका है? इन्वायरमेंट का। बात करते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय से मिलकर बनता है। यह सभी जो देख रहे हैं प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है। प्राकृतिक जितने भी पर्यावरण के जो घटक होते हैं वह मानव क्रियाकलाप के लिए क्या होते हैं? आवश्यक और लाभदायक होते हैं। कभी ऐसा मन में लगता है कि काश ऐसा होता कि ऐसा वरदान राम जी वाला आ जाते कि हम 7 समुंदर को सुखा देते हैं। ऐसा मन कर रहा है? ऐसा नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग क्रियाकलाप कहाँ हो सकता है? तुम कहीं सुखा के कहीं तुम चले गए, तब भाग गए देश छोड़ के, परलोक में चले गए, तो पानी सूखा सूखा अकाल आ जाएगा ना, आ जाएगा। ऐसी नहीं होनी चाहिए। सभी प्राणियों के लिए क्या होनी चाहिए? आवश्यक होनी चाहिए। हम लोगों को सारी क्रियाकलाप करनी चाहिए वह पर्यावरण को देखते हुए। धुआं ना, क्या पॉल्यूशन फैलाना, ऐसी ना चूल्ही में धुआं जोड़नी चाहिए। अब पड़ोसन इन्वायरमेंट, पड़ोसन से अगर पड़ोसी से तकलीफ है तो उस चूल्ही के धुआं में मरचाई के कुटुआ डाल देना है। ऐसी नहीं होनी चाहिए, ना, हो जाएगा।
यह सभी प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। तो इन्वायरमेंट को बनाए रखना क्या भगवान आकर बनाएंगे? कौन बनाएंगे? इंसान बनाएंगे। कौन बनाएंगे? इंसान। कौन इंसान बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे। कौन बनाएंगे? तो हम लोग इंसान है ना, क्या बनाएंगे? इन्वायरमेंट बना देंगे। तो भगवान न हो जाएंगे। इन्वायरमेंट जो दिया गया है भगवान के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा, उसको बरकरार रखेंगे। उसको क्या करेंगे? बनाए रखेंगे। किस क्या रखेंगे? बनाए रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डर लगता है तुम लोगों से। तू लोग पर्यावरण बना देगा, इन्वायरमेंट बना देगा, साइंटिस्ट तू ही लोग है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर आवरण को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ये हमारे पृथ्वी है और इसी पृथ्वी की तरफ देखे थे कि जो पहला मंडल आता है, जब भी कोई चीज़ हम लोग करते हैं, अच्छी वर्क करते हैं तो कमंडल से करते हैं। किससे करते हैं? कमंडल से। तो पृथ्वी के लिए जो आवश्यक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, धार्मिक जो है, वह क्या है? क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ हटा हटा हटा, ऐसा नहीं है। वो क्षोभ धरती के लिए क्या है? लाभदायक है। कौन सी मंडल? क्षोभ मंडल। हम लोग कोई भी पूजा प्रतिष्ठान में क्या लेते हैं? कमंडल लेते हैं। तो धरती के लिए कमंडल है कौन सी? क्षोभ मंडल। कौन सी मंडल? क्षोभ मंडल। और सारी पर्यावरण की जो आवरण का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। और भी ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर समताप मंडल है, मध्य मंडल है, पास पहुँच रहे हैं, ताप मंडल है। और जब कभी मौका मिले घूमने का ना, एक दिन जाएंगे भी, तो उसको हम लोग पहुँचे कहाँ पर? बहिर्मंडल, बाह्य मंडल की तरफ ना हो जाएगा। जाएंगे हम लोग, एक दिन जरूर जाएंगे। ठीक है, आते हैं। सर हम लोग ले चलिएगा, पहले हम जाएंगे, घूम घाम के आएंगे, ठीक है ना, तब ना तुम लोग ले जाएंगे। हाँ, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परतों को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु। तो पृथ्वी के चारों ओर जो परतें हैं, इन परतों को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वायुमंडल के नाम से। किसके नाम से? वायुमंडल। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है, हम लोग क्या करके रखता है? खींच कर रखता है। क्या करके रखता है? खींच कर रखता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर की वायुमंडल को थामे रखता है, सबको खींच कर रखता है। कौन खींच के रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहले जो देख रहे हैं, किसको खींच के रखेगा? क्षोभ मंडल को। किसको रखेगा? अब उसके बाद किसको रखेगा? समताप मंडल को। फिर कौन रखेगा? मध्य मंडल। कौन रखेगा? ताप मंडल। कौन रखेगा? बहिर्मंडल। इससे यह पता चला कि अगर हमको कहीं पर खिंचाना है ना, हो गया है, खिंचाना है, चाहे वह माता पिता के पास हो गया, गुरुजनों के पास हो गए ना, हो गए पास पहुंचे, या किसी डॉक्टर के पास हो गए, वकील के पास हो गए, तक बच गया, ठीक है ना। अगर उन सबों के पास अगर खिंचाने की इरादा है, तो वहाँ पर हमको क्या होनी होगी? उसके पास रहेंगे। जितनी पास नज़दीक रहेंगे, इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल उसको अधिक खींचेगा। जितनी दूरियां बनाएंगे, हो जाएगा, इसका मतलब है कि किसी दिन आएगा कि हम लोग बहिर्मंडल की तरफ बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़ जाएंगे? बहिर्मंडल की तरफ। हो गया। आते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों को भी हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। पृथ्वी की जो देख रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पास पहुँचे जहाँ पर्यावरण कहते हैं, तो हमारी जो सूर्य की जो रोशनी आती है, उससे अगर बचने के लिए और भी किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें, उसको बचाने के लिए हमको जो सुरक्षा की कवच बना हुआ है, कौन बना हुआ है? इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण। सर आप तो बता दिए हैं कि इन्वायरमेंट हमारा सुरक्षा कवच बना हुआ है ना, हो गया है, तो उस सुरक्षा कवच के कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे सूर्य की रोशनी आती है, अगर इन गर्मियों में अगर हमको छांव चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो हम लोग क्या लगाते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं ना, हो गया है। पास पहुंच रहे हैं, अगर हम लोग को अगर ज़्यादा पोल्यूशन अधिक होता है, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो या कोई भी प्रदूषण हो, अगर ऐसी होती है, तो हम लोग छोटी छोटी क्या करते हैं? प्लांट लगाते हैं ना, लगाते हैं। सभी सारी धूल कणों क्या करने के लिए? सूखने के लिए। उन रक्षा कवच को जो बना कर रखता है, कौन रखता है? इन्वायरमेंट। इसीलिए बार बार कहते हैं, और पास पहुंच रहे हैं कि जहाँ पर विश्व संगठन भी काम करता है, किसको बचाने के लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए। सीधा सा बात आते हैं, पर्यावरण है तो हम हैं, हम हैं
तो पर्यावरण है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण है तभी क्या है, हम लोग हैं, हम लोग हैं, सभी लोग हैं। तो पहले किस तुम लोगों को बचाना चाहिए कि पहले पर्यावरण को बचाना चाहिए? समझ में आ रहा है? पहला प्राथमिकता किसको? पर्यावरण को। पर्यावरण बच जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारे ऐसे शिक्षक बहुत सारे आ सकते हैं, हो गया। और पर्यावरण ही नहीं रहेंगे तो हम तो चली जाएंगे बहिर्मंडल में, क्या हो जाएगा? आने वाले को भी दिक्कत हो जाएगा ना, हो जाएगा। पर्यावरण को बचानी चाहिए। इसमें कई प्रकार के गैस भी मिले रहते हैं। गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी क्या होती है, परिवर्तन होती है। कभी कभी कहने का मतलब हम लोग देखते हैं ठंडा, गर्म, बरसात, ये सब जो देखते हैं सारी क्रियाकलाप जो परिवर्तन होती है वो परिवर्तन किस में होती है? पर्यावरण में। कहाँ पर होती है? पर्यावरण में। बढ़े, ऐसा कभी गुस्सा नहीं करो, बाप रे बहुत आज गर्मी है सर, आज आए, पसीना पसीना है, गर्मी 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 है ना, क्या ये हम लाए हैं? वो पर्यावरण लाया है। गर्मी आएगा, बारिश होगी, बारिश होगी, फिर ठंडी आएगा, ठंडी आएगा, फिर गर्मी आएगा, फिर बारिश होगी, फिर ठंडी आएगा, आता रहेगा। उसका काम है आना जाना। हम लोगों का काम नहीं आना जाना, आए हैं चले जाएंगे, नहीं हो जाएगा? हाँ, वो पास पहुंच रहे हैं। ये परिवर्तन, इन्हीं परिवर्तन को तो हम लोग जानते हैं इन्वायरमेंट के नाम से। किसके नाम से? इन्वायरमेंट के नाम से। गुरु जी, चंदन टीका वाले जी, नमस्कार। आपका ध्यान जो होना चाहिए इधर बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है ना? बोर्ड पर नहीं रहेगा तुमको गोट बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम के द्वारा कैसे हम लोग पर्यावरण का यूज करते हैं, कैसे हम लोग पर्यावरण पर सीमित हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पादप एवं जंतु मिलकर जैव मंडल अर्थात सजीव संसार का निर्माण करता है। सर सजीव संसार भी होता है क्या? नहीं तो निर्जीव संसार कोई देखेगा? चलो ले चलते हैं मंगल ग्रह पर, अंतरिक्ष में, ना हो जाएगा। तो सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या बनाते हैं? संभव बनाते हैं। यही कारण है कि और ग्रहों के पास इतनी चीज में कमियां हैं, और कमियां हैं इसका मतलब वहां पर सजीव संसार का निर्माण नहीं हो पाता है। और हम लोग कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी पर रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? माँ बाप, गुरु जी, सर, समाज, उसके साथ रहते हैं। सर जी भी रहते हैं साथ में। हम लोग रहते हैं पर्यावरण में, रहते हैं इन्वायरमेंट, रहते हैं। सिपाही जी आप ही को कह रहे हैं, जगिए सवेरा हो गया है। हम बड़ी डरते हैं यूट्यूब वाले से, ठीक है? आप यहीं पर ध्यान रखिए, ठीक है? ध्यान दीजिए। संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब तीन हम क्या करते हैं, तुमको डायग्राम देते। एक तरफ देखते हैं स्थल मंडल है, दुश्मनी हो जाता है वायुमंडल से, नफरत होता है ना, नफरत तो किसी के भी साथ हो सकता है, ना हो जाएगा? हमरे तुमरे बगल में सबसे नफरत हो सकता है, इससे नफरत करके दिखाओ। नफरत हो जाएगा स्थल मंडल को वायुमंडल से। हम वायुमंडल से हम कट्टिस हो गया है, कट्टिस ना, हम वायुमंडल को हमको उपयोग नहीं है, हम स्थल मंडल पर रह जाएंगे, घर द्वार छत खड़ियान में रह जाएंगे, नहीं हो जाएगा? जल मंडल से नफरत हो जाएगा, बिना भूखे प्यासे नवरात्रा करेंगे, नहीं हो जाएगा? तो नवरात्रा करेगा, अच्छी बात है, भगवान की श्रद्धा करनी भी चाहिए। नवरात्रा तू 18 रात्रा करके दिखाओ तो ना हो जाएगा? तो वो पास पहुंच रहे हैं कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, जीवन की जो संसार निर्माण करना है तो इन पर्यावरण का जरूरत पड़ता है, स्थल मंडल का भी, वायुमंडल का भी, जल मंडल का भी। तो वह पास पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए तीनों के तीनों क्या है? जरूरी है। तीनों क्या है? लाभदायक है। समझ में आ रहा है? अरे झूठों के ना कभी कभी खिसियाते, हम इस रोड होकर नहीं जाएंगे, वो रोड जो है सरकार जी के है, हम नहीं जाएंगे। सरकार रोड बना रहा था, थोड़ा सा लात पड़ गया है, सड़क की रास्ता लंघा गया है, डांट दिया है ठेकेदार साहब, नहीं जाएंगे। तो रोड पर नहीं जाएगा,
ये कहो ना कि सर जो हम वायुमंडल से उपयोग नहीं करेंगे, ये कह के दिखाओ कि हम जलमंडल कहीं नहीं छुएंगे। संभव है? जले नहीं छुएंगे। तीनों का जरूरत है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, और इन तीनों घटक मिलकर के निर्माण करता किसका? जैव मंडल का। और इसी जैव मंडल में हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। हम देखो ना यहाँ पर वो पास पहुँच रहे, यहाँ पर हम, यहाँ पर भालू है, तुम लोग शेर हो, हाथी हो, न बिल्ली हो, हम कुत्ता नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, वो पास पहुँच रहे, ये सभी हम लोग क्या करते हैं? पर्यावरण में रहते हैं। अर्थात क्या, किस मंडल में रहते हैं? किसी को ऐसा लग रहा है, अभी तो आप बोल रहे थे कि हम क्षोभ मंडल में है, किसी दिन चले जाएंगे बहिर्मंडल, घूम घाम के आएंगे तो सर जी ले चलेंगे घुमाने हमको। ऐसा नहीं, हम लोग रहते कहाँ रहते हैं? जैव मंडल में रहते। कहाँ रहते हैं? जैव मंडल में रहते हैं। आते हैं ऐसे ही वो, जब हम लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे जिस एग्ज़ाम के लिए है, उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत पड़ता है बेसिक नॉलेज, और वह बेसिक नॉलेज प्राप्त होगा वह एनसीईआरटी किताब से ही प्राप्त होगा। ये जो डायग्राम है, सारी चीज़ जो समझाएं वो तो 7वीं क्लास से ये स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? बारीकी से इसको पढ़ना, चाहे 7वीं क्लास से स्टार्ट हो, तुम जिस क्लास में पढ़ लो वो तुम्हारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं, अर्थात पारितंत्र, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ने वाले हैं। हम लोग बचपन के क्लास में कितनी बार पढ़ते हैं? सबसे पहले जो देख रहे हैं वहाँ पर क्या है? प्लांट है। यहाँ भी तुमको प्लांट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी बड़ा वाला प्लांट दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े लोग रहते हैं, नहीं रहता है? छोटे छोटे के लिए हमारे जैसे छोटे छोटे रहते हैं, नहीं रहते हैं? तो बड़ा बड़ा पेड़ है, देखो यहाँ पर है, जिराफ है, ना हो गया? जिराफ भी खाते हैं, जिराफ को भी खाते हैं, बड़े के खाते हैं, रजे खाते हैं, नहीं होता है? ये पास पहुँच, छोटे छोटे प्लांट के पास पहुँचे जहाँ पर टीडा खा रहा है, ना हो गया? ये पास पहुँच रहे हैं, यहाँ पर चूहा है, वो बिल्ली है, पास पहुँच रहे हैं, सियार भी है, सांप भी है। ये हमारा इकोसिस्टम निर्माण करता है। और अंततः हम लोग पहुँचते कहाँ की तरफ? बाझ गए हम, अब हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हार गए, बाझ मान लिए, ना हो गया है? कब बोलते हैं? अंतिम स्थिति आ जाता है तब। तो अंतिम पारिस्थितिकी तंत्र में जो घटक पास पहुँच रहे कौन है? हमारे बाज। कौन है? बाज साहेब लगा दो, बाज बोलते कौन सा? बाज साहेब। क्या बोलते हैं? बाज। अरे हम डॉक्टर साहेब बोल सकते हैं, ना हो गया? मास्टर साहेब बोल सकते हैं, जो सबके ऊपर है, सबको, ना हो गया? वो कौन सा साहेब? बाज साहेब। ऐसा नहीं, जब रंगबाज साहेब नहीं कह देना इसको क्या कहना है? रंगबाज साहब। यहाँ इसकी दहाड़ से कितना बड़ा भाग जाता है, ना हो जाएगा? ये रंगबाज साहब क्या है? बाज साहब। आगे बढ़े। अब बात आते हैं, ये पारितंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के पास पहुंच रहे हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब निवास करने से जो सब ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा जो संबंध बनता है, उसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोल रहे हैं? इकोसिस्टम। हम लोग सारी की सारी क्रियाकलाप करते हैं, किसमें करते हैं? इकोसिस्टम में। वह इकोसिस्टम कहाँ से आ रहा है? पर्यावरण से आता है। कहाँ से आता है? अच्छा इकोसिस्टम रहेगा, क्या पृथ्वी की स्थिति सही रहेगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या पर्यावरण की स्थिति सही रहेगा? क्या पारितंत्र और हम लोग भी सही रहेंगे? कौन दोनों बेटर है? पहले क्या होनी चाहिए? पारितंत्र अच्छी होनी चाहिए कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए? इन्वायरमेंट अच्छी है तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम भी क्या है? अच्छा है। इकोसिस्टम अच्छा है तो हम लोग भी क्या है? अच्छे हैं। कि हम लोग गरीब हैं? हम लोग क्या है? अच्छे हैं। क्या है? अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ना हो जाएगा? हाँ। आते हैं, देखते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। हम लोग ये कितनी बारीकी, कितना बढ़िया से पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए पढ़ते, उसको उतारते कहाँ हैं? सर हम कापी में उतारते हैं। हाँ, ना हो जाएगा? कापी में उतारने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके दिलो दिमागों में उतारो। यहाँ पर है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जब इतनी बात जान चुके हुए हैं तो एक मानव दूसरी मानव से क्यों कटाक्ष करता है? झाऊ 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 क्यों करता है?
और वो जो कुत्ता भी आ जाता है वो भी झाँव झाँव करता है, विशेषकर बच्चा लोग मार देता, धक दे ढेपा मार देता है, पत्थर मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ बता रहा है सबको क्या रहना है, आस पास से क्या करके रखना है, मिश्रित होकर रहना है, समझ आए। भालू आए तो भालू जैसा बन जाना है, नहीं हो जाएगा। गीदड़ आए गीदड़ जैसा बन जाना है। कुत्ता आए तो उसके लेकर जाए जाओ जाओ कर, नहीं करना है, इसे काट लेगा, नहीं हो जाएगा, कहेगा हमारे जैसे डुप्लीकेट आ गया है, कोई थोड़ी चाहेगा हमारे जैसे बन जाए, नहीं करना है इसे। तो वो सब पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित। हम आश्रित अगर बकरी पर है, गाय पर है, भैंस पर भी है, तो इसका मतलब गाय बकरी भैंस मुर्गा मुर्गी जो भी है, हाँ दोनों है। हाँ कहे ये हो गया नाम लेके दूसरे को तकलीफ ना हो जाएगा, हाँ दोनों है, तकलीफ हो जाएगा। तो जैसे हम लोग उस पर आश्रित है तो वो भी किस पर आश्रित है, हम पर आश्रित है, ना हो जाएगा। वो पास जीवधारी आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही कहलाता, क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अरे तू लोग बताओ, अब किसी मुर्गा मुर्गी को मारेगा, आए नहीं बोल रहा है पीछे, किसी को मारेगा, जोर से बोलो, किसको नहीं मारेगा, बताओ और बताओ, हाँ किस, देखो बाप रे बाप, कोई बोला है हमारे बात से कुत्ता कुत्ती को नहीं मारेंगे, खाली उसी को नहीं मारेगा, नहीं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को नहीं मारना है, ठीक है। ये हमरो बात पकड़ लेता है, आगे बढ़ते हैं, चलो समझो यार। हाँ आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात करते हैं, अधिक वर्षा वाले वन घन पास पहुंच रहे घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब ताल का भी एक पारितंत्र होता है। पारितंत्र सभी का होता है, पर्यावरण रहेगा, हम लोग भी एक ग्रुप बनता है, न रहता है, वह पास मुझे बच्चों का ग्रुप रहता है जहाँ पर एक मॉनिटर रहता है, हेड मॉनिटर न रहता है, एक सब मॉनिटर रहता है, हेड मॉनिटर गायब, तब सब मॉनिटर एकदम पूरा रहता है, ना रहता है, कारभार संभालता है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, पारितंत्र है, समझ में आ रहा है। सर लोग बैठल रहते हैं, मैडम लोग बैठल रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार क्या है, इकोसिस्टम है। तुम लोग को खुजली नहीं होनी चाहिए, सर जी बैठल है, मैडम जी बैठल, मैडम सर जी बैठल है, तुम लोग गुस्सा नहीं आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। वो पास पहुंच रहे, वो क्या है, इकोसिस्टम है, क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है ना, बनाए बरकरार रखना है। आते हैं झूठों के सिस्टम है, मानेंगे बस, इकोसिस्टम है, हाँ भीको सिस्टम नहीं है, आए इकोसिस्टम है, सब बात अपने पर ले आता है, भीको सिस्टम बोलता है। आते हैं, देखो अब मानवीय पर्यावरण को समझते हैं। मानवीय पर्यावरण के बारे में हम लोग तो बारीकी से जानते हैं। पर्यावरण को बनाए रखना है। यहाँ देखो पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, गोलू मोलू टोलू, पर्यावरण, इधर सुनो, मानवीय पर्यावरण, हम गड़बड़ा गए, हमको बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा नाम रखना है, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग भविष्य के डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, मजिस्ट्रेट है, नहीं है, तो बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तब ना बनिएगा, कैसे बन जाइएगा, ध्यान दीजिए। हाँ जी, मानवीय पर्यावरण के पास पहुँच रहे हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, बार बार पारस्परिक क्रिया कह रहे हैं, इसलिए कभी गुस्साना नहीं है, पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। आवश्यकता के अनुसार ही क्या करता है, परिवर्तन। हमारे घर में अगर 1 किलो चावल लगेगा तो हम लोग 1 किलो चावल ना परिवर्तन करेंगे कि 5 किलो कर देंगे, 1 किलो करेंगे। अब पड़ोसी के खिलाना रहेगा तब हम क्यों जाएंगे पड़ोसी खिलाने, तो इन्वायरमेंट नहीं पढ़े हैं, इन्वायरमेंट को बरकरार रखना है। 9 बजे खाते हैं तो पड़ोसन को भी 9 बजे खा लेना चाहिए, नहीं हो जाएगा, हाँ मदद करना है। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप क्या कर लिया है, बना लिया था। उनका जीवन सरल था, जब प्राकृतिक रूप में जब माना था कि प्राकृतिक ही हमारा सब चीज़ है, उस समय जीवन क्या था, सरल था। अब हम लोग प्राकृतिक पर आश्रित नहीं हैं, हम लोग आधुनिक तरीका पर आश्रित हैं। अब जो पहले जब प्राकृतिक पर आश्रित थे तो हमारा जीवन सरल था, अब अपना जीवन सरल हो गया है, सरल
सरल, सरल, गलल, पचल, हो गया, अब हो गया है। आते हैं, पहले सरल जीवन था, आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जिस तरह से वर्षा नहीं हो रही है, देख रहे हैं इन्वायरमेंट बदल रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब सोच के देखो कि वर्षा नहीं होगी, धान नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी, गेहूं नहीं होगा, दाल नहीं होंगे, तो क्या खाएंगे? रोरा पत्थर खाएंगे? खा सकते हैं? हाँ, चाइना में गोली खाता है, गोली। अरे तो गोली खाता है तो डोली लेके चल जाना चाइना, हम तुमको रोके हुए हैं यहाँ पर, ना हो जाएगा, भारत में रोके हुए हैं, चले जाना वहीं पर। ये पास पहुँच रहे हैं तो हम लोगों को पहले जीवन जो था कैसा था? सरल था। बहुत कोई ऐसा सरल था, पहले बहुत तकलीफ होता था। देखिए किसी को बुलाना, व्हाट्सअप, मामा जी आइए, ना हो जाता है, आइए तुरंत आइए। पहले के ज़माने में बुलाना जाना पड़ता था, चिट्ठियाँ जाती थी, कबूतरें हुआ करती थी ना, तो ऐसे संदेशा पहुंचता था। अब ऐसा बात नहीं है। अब देखो ना, कल की संदेशा है, कल टीचर डे हम लोग मनाने वाले हैं, ना हो गया है, संदेशा है, सबको इनविटेशन कार्ड दे दिए हैं, व्हाट्सएप पे से सबको कर दिए। कितनी सरल हो गया है, सरल हुआ है, गलल हुआ है, ना हो गया है। आगे बढ़ते हैं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे बढ़ी मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उनमें परिवर्तन करने की कई तरीका सीख लिए, ठीक है ना। तरीका सीख लिए, अच्छी बात है, बेतरीका पर मत जाइए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न का क्या हो गया? उपजाया गया। पहले के ज़माने में आवश्यकता से अधिक अन्न को उपजाया गया। अब जो क्रियाकलाप बढ़े हैं, तो उस क्रियाकलाप में सबसे ज़्यादा हम लोग उपजाए हैं जनसंख्या, उपजाए हैं। क्या उपजाए हैं? जनसंख्या उपजाए, नंबर 1 पर चल रहे हैं, ना हो गया है। तो पहले के ज़माने में अधिक अन्न का उपज हो गया। वस्तु विनिमय जो पद्धति थी, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदते थे, का विकास हुआ। अब देखो ना, अब विकास, पैसों को जेब में लेकर चलता है, सर जी ऑनलाइन ऐसे ही कह देता है, समझ जाते हैं, ऑनलाइन नहीं होता है, आ गया रहता है। तो पास पहुंच रहे हैं। विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए और परिवहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ। और इससे देख रहे हैं तो भारत में नई नई क्रांति आई, ना हुआ। उस क्रांति से कहने का मतलब है कि हम लोग आगे विकास किए और क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और दूत हो गए। दूत हो गए, दूत मतलब क्या हो गए? सारी क्रियाकलाप कर रहे हैं, मानवीय क्रियाकलाप कर रहे हैं पूरा। पहले के ज़माने में बटन टिपते थे, क फिर टिपते थे, अच्छा 5 बेर टिपते थे तो क से जाके अंग बनता था, नहीं बनता था उतनी। अब जाओ तो खट खट मार देते ना, होता है। तो मानवीय क्रियाकलाप हुआ है, उससे हम लोग क्या किए? विकास हुआ। क्या हुआ है? वो पास पहुँच रहे जहाँ पर दूत हो गए हैं। पहले के ज़माने में दूत हुए, अब इतने नहीं दूत हो गए, इतने दूत हो गए, अब सब के सब क्या हो गए? भूत हो गए। क्या हो गए? भूत हो गए। सब भूत किया, कौन किया है? मोबाइल किया है। क्या किया है? हम किए हैं। क्या किया है? मोबाइल किया है। देखो ना, भूत ना है, देख रहा मोबाइल में रहेगा, रेलवे बैठा रहेगा, मोबाइल टिपते, हम अपने हंसते रहेगा, ना करते रहता है, सब भूत बना। कौन बना देता है? मोबाइल। एक मोबाइल पर दोस्त नहीं लगाना है, उसको तकलीफ हो जाए, कल मोबाइल पे तुम लोग ऑफ हो जाएगा। लगाओ ना, तुम लोग दोस्त लगाता है, कैसे से लगा यूट्यूब, हम जो कहते वही बात मान लेता है। आगे बढ़ते हैं। देखो मोबाइल के नाम लिए इसको भी तकलीफ हो गया है, पढ़ा रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं, हम ही को ताना दे रहे हैं। आ गया है, नए ताना दे रहे हैं, आप चलिए, ठीक है, आपके साथ साथ हैं। हम लोगों ने पर्यावरण और इस पर्यावरण में इन्वायरमेंट को समझे। किसको समझे? इन्वायरमेंट। ये समझने के बाद आपको क्या करना है? अपने पड़ोस के, ठीक है ना, पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, हम बुजुर्ग अच्छे व्यक्ति से, खौराह बुजुर्ग से नहीं पूछना है, न तो खौराह देखा बता देगा ज्ञान, ठीक है ना। अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति से, गलती कर दिए हैं कि अच्छे लिखने चाहिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। क्या क्या तुमको प्राप्त करना है? जब वे आपकी उम्र के थे,
जिस उम्र के हैं तो वह भी उम्र के जब रहे होंगे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, ठीक है ना। खौरा से तरह चले जाएंगे वृद्ध व्यक्ति बुजुर्ग के पास, बाबा बताई ना अपने के उम्र में के आसपास के पेड़ कैसन रहे, नहीं हो जाए तो तुरंते कह देगा, खौरा न रहे, कह देगा सोना फरल रहे, तुरंत रहनी उहे खात रहनी उहे जियत रहनी, नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं, खौरा से बच के रहना है। फिर पूछना है, दादाजी उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले क्या खेल भी थे? अच्छे व्यक्ति से पूछना, बताएंगे, ठीक है ना। खौरा से पूछे, देखा ना चाहिए यहाँ पर क्या खेल रहे हैं, देखो खेल पूछ रहा है, नहीं होगा, पूछना भी है। फिर पूछना है, दादाजी उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था? पूछना। अभी देखो ना, अभी तुम लोग से पूछे क्या खा, अनार, सर जी अनार, आते हैं 300 रुपया अनार तुमको खिलाते हैं ना, हो गया। तो उस समय पूछना कि वो लोग क्या कौन सी फल खाते थे, ना, हो गया। अमरूद ज़्यादा पसंद करता था उन लोग, उस समय की बात आते हैं। अमरूद, अमरूद तो ऐसे ही अमरूद थोड़े है, सब रूद है, रूदल बनता है, किससे बनता है? अमरूद से। किससे बनता है? अब लड़कवा से पूछे क्या खाओगे फल में? सर जी आम। हाँ, सीजन आने दो, ठीक है, बेसीजन मत डिमांड करो। हाँ, अब मांगना भी है तो दादाजी से ना पूछना है कि हमसे पूछेगा, दादाजी से मांगना है। हाँ सुनो, गर्मी एवं सर्दी का मौसम कैसा था? ना हो गया। पहले के ज़माने में सर्दी गर्मी वर्षा धोखा नहीं देता था, अभी जाओ तुमको धोखा दे देगा। जा रहे हो, धूप कड़कड़ा धूप लगा हुआ है, ना, हो गया, पूरा छाए पसीना गड़गड़ा रहा है, 4 डिंग मारोगे बारिश से पूरा भिगा देगा, धोखा दे देगा, नहीं हो जाएगा। तो धोखा देता है, कौन धोखा देता है? मौसम देता है। मौसम की तरह तुम बदलना जाना है, मौसम थोड़ी बदलता है। अरे हम लोग बदल दिए हैं इन्वायरमेंट को खराब करके, पर्यावरण को खराब करके, ठीक है ना। मौसम की तरह न बदलता है। आते हैं, गर्मी एवं सर्दी का मौसम पूछना, और ये पूछना, ठीक है ना। ऐसे ही मेंस में जाएंगे, इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। तो इन बारीक, ये हम कहीं और से नहीं लाए हैं, ये एनसीईआरटी 7वीं की क्लास में सोना लोग, बाबू लोग है ने देखो। हाँ, खुजलाता ताको है ने, खुजला दें बाद में, अभी लाइव बानी। इधर देखो, सुनो सुनो, इधर देखो, ये सारी बात जो है हम कहीं और से नहीं लाए हैं, यह एनसीईआरटी की 7वीं की क्लास में बच्चों से ऐसे प्रैक्टिस कराया जाता है, और यही बात जब जाते हैं इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, होता है। तो पढ़े रहेंगे तब न बताएंगे। आगे आते हैं, अब बात आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग थीम भी रखे थे, न रखे थे? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं, कितनी तारीख को मनाते हैं? तो वह तारीख है कितनी तारीख को? 5 जून को प्रति वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? मोलू के ना आईएएस बनवा बोला, सर आईएएस लोग बहुत कम बोलते हैं। हाँ, इसलिए हम बचपन से रियाज कर रहे हैं, हम भी कम बोलने का। अब इतना ना कम रियाज करो कि बताह बन जाओ। बोलना है। क्या करोगे? क्या करोगे? खाली बोलना है। ना सर, आपसे जीतना नहीं है, पढ़ो आगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कितनी तारीख को मनाते हैं? 5 जून को। क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े, आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जून महीने में, किस महीने में? कितनी तारीख? 5 जून को हर महीने मनाया जाता है। कहाँ से, किनकी आग्रह है? विश्व पर्यावरण दिवस किसकी आग्रह पर? यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, ठीक है। तो दुनिया भर के तमाम देश जो देखते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तमाम देश मनाते हैं। तो जाने दीजिए ना सर, देश वाला मनाएंगे, तो हम भी देश में रहते हैं। और तो आप देश में रहते तो आप मनाइए,
तो तुम लोग कहाँ रहते? तुम लोग को कितने तारीख को मनाना है विश्व पर्यावरण दिवस? मनाओगे? नहीं मनाओगे? अगला से मनाएंगे, सही बात है। 5 जून खत्म, समझ आ गया, अभी आ गया है ना, गया है। तो कैसे मनाओगे, थोड़ा वो भी बता दो, कैसे मनाओगे? क्योंकि जमाना अब तो आर्टिफिशियल ना हो गया है। कैसे मनाओगे? तुम लोग की सोच जाने। केक काट के आप विश्व पर्यावरण दिवस के बर्थडे मना के मनाएंगे? हाँ, टेप लगाकर नहीं, खेत में पेड़ लगाकर मनाएंगे। क्या मनाएंगे? खेत में हम लगा दिए, खेत में। नहीं तो चलो पहाड़ पर भी चला जाएगा वहां पर लगाने, क्योंकि हमसे ना पढ़ रहा है ना, हो जाएगा। खेत में क्या लगा करके? पेड़ लगाकर। सर खेत नहीं है, समस्या तो बड़ा है। भारत देश में समस्या, अब बच्चों लोग के पास सबसे ज्यादा समस्या है। सर खेत नहीं है, पड़ोसन के खेत में लगा देना है। मारेगा सर, पड़ोसन मारेगा कि हमारे खेत में काहे लगा दिया। 5 जून को उसके जा करके आरी के किनारे जाके लौ से चुपके चाप राते में लगा देना है ना। लगा के चलो ना। भोरे क्या होगा? तुमको बस दिया जाएगा, ट्रक दिया जाएगा, जितनी भी गाड़ी है, एरोप्लेन से, एरोप्लेन भी मिलेगा। जो बाप दादा का ये चढ़े ना होगा वो भी मिलेगा। लगा देना है, तुम्हारा कर्तव्य था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना। लगा देता, उसका काम है वह मनाए या न मनाए। जिस दिन उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, वह भी 5 जून को क्या मनाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा ना, हो जाएगा। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो बोल रहे हैं, यह जो मनाया जा रहा है, पहली बार पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो हुआ था 1972 में। सोना बाबू, सोना इधर देखिए ना, ऐसे करके नहीं पढ़ना है, इसलिए सोना नहीं, सोना एकदम सीधा ऐसे स्टेट में। कैसे तुम लोग दरोगा बनोगे? दरोगा जाओगे तो आप देखिए ना, हमारा घर में डकैती हुआ। कहाँ डकैती हुआ बाबू? चलो ना बाबू, आ रहे हैं, बढ़ो ना। दरोगा बनोगे? बेवकूफ, एकदम पूरा नहीं हो गया, एकदम पूरा रहो, एकदम पूरा भी से। क्या बनोगे? हाँ, दरोगा बनोगे, रोगा बनोगे, रोगी बनोगे? क्या बनोगे? बोलो जोर से। हाँ, जोर से बोलो सभी, पीछे वाला। क्या बनोगे? क्या बनोगे? कोई ऐसा मन कर रहा है कि जिसको रोगा रोगी बनेगा? नहीं बनना है, तुरंत हम इंजेक्शन दिवा देंगे डॉक्टर से, सावधान। आते हैं तो पहली बार पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुई थी। कब से मना रहे हैं 5 जून को? 1972 से। इस दिन की नींव रखा गया, संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून 1972 को नींव रखी थी। इसी के बाद, इसी मतलब 1972 के बाद हर साल लगातार हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। जो पहले से मनाया आ रहा है उसको बहुत बड़का धन्यवाद कि पहले से आपको ज्ञान प्राप्ति है, आप मना रहे हैं। पेड़ पौधा के न लगा रहे हैं तो कम से कम पानी उनी दे रहे हैं, ना हो गया। और जो लोग अब जाने हैं उसको डबल डबल धन्यवाद, धन्यवाद, ना हो गया। अगले साल 5 जून को खेत खाली नहीं रहनी चाहिए, चाहे अपना खेत हो चाहे पड़ोसी का खेत हो, रात में लगा के चले आना है। और तुमको एरोप्लेन गाड़ी भी हमारा, हम कह रहे हैं सर जी का आशीर्वाद है, तुमको सारी गाड़ी तुमको मिला जाएगा, ना हो जाएगा। हाँ। आगे बढ़ते हैं, चलो आते हैं। ये जो 1972 की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन के पास पहुंच रहे, जो देश को रखा गया शुरू में, जिसको कमांड दिया गया मनाने के लिए, वह स्वीडन देश था। कौन था? स्वीडन देश। कौन सी देश? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। उस समय जो देश शामिल थे वह कितनी देश? 119 देश उसमें क्या थे? शामिल थे। तो हम लोग मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं 5 जून को। वह स्टार्ट किए थे 1972 से। वह कहाँ से? स्टॉकहोम से। वह स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन की क्या है? राजधानी। क्या है? राजधानी। बात करते हैं, बात आती है करेंट से। अभी 5 जून गुजरा है, वह 2025 की जब बात करते हैं, अर्थात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करते हैं, इसका जो थीम था, ठीक है, थीम श्लोक के पास पहुंच रहे हैं, वह बीट प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? बीट प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? क्या प्लास्टिक?
क्या बोल रहे हैं कि बिग प्लास्टिक नहीं फेंकना है, प्लास्टिक नहीं हो जाएगा ना, नहीं बिग प्लास्टिक पास पहुंच रहे हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्या बोलते हैं? कब की थीम है? आगामी एग्जाम में कोई पूछ दे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 का थीम क्या था, तो दरोगा वाले बोले क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण से क्या करना है? निपटाना। प्लास्टिक प्रदूषण से क्या करना? निपटना, कि निपटा देना, उससे क्या करना है? निपटना है। हम खुद सीखेंगे, खुद पहले आदत छोड़ेंगे तब ना दुनिया छोड़ेगा। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण से क्या करना? निपटना। आगे आते हैं, देखो ना तुम लोग, अरे सिर्फ हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, तुम लोग के नाम नहीं लिए तकलीफ नहीं होना। हम लोग बोले हैं हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, सारी बात जानते रहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। बाजार में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, दुकानदार कहते हैं भैया जी हमको एक प्लास्टिक वाला थैला दीजिए ना, नहीं हो जाएगा। घर से झोड़ा नहीं लेके जाता, अरे बूढ़ा आदमी घर से थैला लेकर जाओ। तू देश तो ऐसे भी जनसंख्या से बढ़ रहा है, स्थिति खराब होती जा रही है, और तू प्लास्टिक पर प्लास्टिक उपयोग कर रहा है, ना हो जाएगा। नहीं करना है, समझ में आ रहा है? इसलिए पहले कौन सुधरेगा? आप सुधरिए सर, सर पहले आप सुधरिए। हाँ ठीक है। आते हैं, इसकी मेज़बानी जो देख रहे हैं, इसकी मेज़बानी इस वर्ष 2025 में साउथ कोरिया थे। कौन थे? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का भाई जानता है ना, दुश्मन वाला भाई, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया इस बार के 2025 के क्या किए थे? मेजबानी किए थे। और थीम क्या था? बढ़े। चलो आगे आते हैं, इनसे जो प्रश्न बनते हैं आगामी एग्जाम के लिए, थोड़ी अध्ययन के हिसाब से थोड़ी। हे हनुमान अवतार, आप पूरा मुख मत खुला कीजिए, आप अपनी दिव्य दृष्टि दिखा दीजिएगा, आप अध्ययन कीजिए, ठीक है? माता श्री के दिखाइएगा, माता श्री हम कुछ नहीं खाए हैं, हम माखन चोर नहीं हैं। हाँ समझो। आते हैं प्रश्न 1 के पास पहुंच रहे हैं। 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय थीम जो था वह क्या था? ऑप्शन नंबर ए केवल एक पृथ्वी, बी पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण स्थापन, सी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और डी के पास पहुंचे सेव आवर बायोडाइवर्सिटी। क्या हो जाएंगे? समझ में आ रहा है सभी को? कोई ऐसा है मेरे महानुभाव आदरणीय बच्चे पूजनीय जिसको समझ में ना आ रहा हो? बताओ तो किसको नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? दिक्कत है तुरंत पूछना भी है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिससे पूछेंगे वही हमसे पूछेंगे, ठीक है? प्रश्न है दूसरा प्रश्न, 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत के द्वारा, बी ब्राजील के द्वारा, सी दक्षिण कोरिया के द्वारा, और डी केन्या के द्वारा। जिससे पूछा जाएगा वही इसका जवाब देगा, ठीक है? हमको जवाब नहीं देगा, जो पूछ रहा है इसको जवाब देगा। सोने जैसा लाल, 8 घंटा से 18 घंटा सोने वाला मेरे लाल। हाँ बताइए कि इसका जवाब कौन सा होगा? आए इतना न धीरे बोलो कि हम कभी जिंदगी में कभी दक्षिण कोरिया न जाए, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे ताबड़तोड़ बोलो ना कि एरोप्लेन से तुरंत बैठ के हम चल जाएं। कहाँ जाएंगे? कहाँ? आपका मन, आप जहाँ जाइए ना।
पृथ्वी में जो 2025 के जो हुआ है सर, वो कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया। अब हम बता दिए सर, दक्षिण कोरिया में थीम हुआ है, वो पास पहुँच रहे, जहाँ पर आयोजन भी किया गया था दक्षिण कोरिया में। सर आपको जाने का मन है, भारत है, अब भारत से यहाँ पर जाइए, आप दक्षिण कोरिया घूम कर आइए, ना हो जाएगा? कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन प्रभावित होता है? आप सर, आप पानी खिलाते हैं, आप प्रभावित होते हैं। आपके घर में पनी पनी होगा, पनी पनी, एक दिन पानी पानी हो जाइएगा, खाइए पनी में, कोनो बात नहीं है। मानव स्वास्थ्य हानि पहुंचेगा, समुद्री जीवन खराब होगा, मिट्टी व पर्यावरण खराब होंगी, उपरोक्त हम सभी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। क्या करने से? अच्छा तुम लोग हाथ को उठाओ तो आज के बाद कोई प्लास्टिक बाजार में किसी दुकानदार से नहीं मांगेगा। हाथ उठाओ तो देख ले, ईमानदारी तुम लोग को आज देख ले। आधा हाथ ना उठाना है तो सोच के रखो, अगला दिन हम बैगन बेचते रहेंगे बाजार में, हम वेशभूषा बदल लेंगे। आज ये आधा हाथ उठाता है, पनिक मांगेगा, भैया जी पनिक दीजिए ना, वो थोड़ी बोलेगा सर जी भैया जी पनिक दीजिए ना, आधा हाथ उठाता, आधा पनी फाड़ के दे देंगे। बउआ तो दिन याद करा, उस दिन याद करा तू नहीं, आधे हाथ उठे ले रहा। नहीं मांगना है प्लास्टिक, तो नहीं मांगे। सामान क्या चीज़ से लाएगा? हम मोटरसाइकिल से ले आएंगे सर, क्या दिक्कत? झोला लेकर जाएंगे, क्या जाएंगे? सब ठीक ठाक है? चलो हम तुमसे पहले उठा दिए थे, हाथ उठाओ। हम पहले ना उठाते, हम क्या बोले, हम वही लोग में पहले हम घूम के आएंगे तब ना अपने बच्चों को ले जाएंगे। काहे घबराती हो? हम पहले हाथ उठा दिए थे। आगे आते हैं, चलो आते हैं, अगला पास पहुंच रहे हैं। अभ्यास प्रश्न है जो एनसीईआरटी की किताब से है, पूरे बेसिक लेकर चल रहे हैं, चाहे जिस क्लास में हो, कौन से पढ़ो ना। पर्यावरण चैप्टर प्लॉट लेना है, जहाँ सब्जेक्टिव करना है वो कर लेना, एक आध गो जो होगा थोड़ी सी होगा, ठीक है ना, पर बेसिक पूरे तरफ बढ़ते हैं। आते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ देखते हैं, पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। देख रहे हैं क्या क्या प्रश्न तुमको करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब प्रश्न है इसमें, सभी टाइप का। मेरे गोरे गोरे काले काले लाल, एकदम दरोगा लेखा सिस्टम पूरा, सर दरोगा, अगला हमें, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है तुम लोग के पास, पारितंत्र क्या है? कहीं और से क्वेश्चन नहीं है, यह एनसीईआरटी की तुम्हारी क्वेश्चन है। क्या लिखा जाएगा? दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? हो जाएगा। सारी बात तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, ऐसा न होनी चाहिए सर हम पहले लिखेंगे या तो आपको पहले सुनाएंगे तब हो जाएगा। सारी बात दिमाग में क्या होनी चाहिए? चलनी चाहिए। इतनी दूर न चली जानी चाहिए कि सारी बात ये गेट से वो गेट बाहर चली जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। नहीं क्या? अरे एगो से परिवार, समूह, धर्म नहीं हो जाएगा, बेधर्मों वाला घूमित रहता है, सावधान रहना उससे। और इंटरकास्ट जिसको बोल रहे हैं, सावधानी बरतना है। स्थल मंडल क्या है? हो जाएगा। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक बताना है। अगला प्रश्न, जैव मंडल क्या है? और जिन सज्जनों को अगर इन बनाने में तकलीफ होगा, ये सारे जवाब दिया गया है। ये सारे जवाब कहने का मतलब है कि वो टेलीग्राम मेरे चैनल पर लोड है, वहाँ से उसको क्या कर लेना है? क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है, छाप लेना है, नहीं हो जाएगा। जो अच्छा लगे वो कर लेना है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है? छोड़ देना है, नहीं हो जाएगा। इधर नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ो। सारी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं सारी चीज़ को दिया गया है, उसको करते रहना है, बारीकी से पढ़ना है। यही एनसीईआरटी किताब 7वीं 8वीं 9वीं से उठा करके मेंस में डाल देता है, ठीक है। बच्चों को भी लगता है हमको गाढ़ा में डाल दिया गया है, नहीं डाला जाता है। इन चीज़ों को पढ़ना है, सारी ऑब्जेक्टिव देखो ना, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? देखो बता दिया है कि कौन है? स्थल। स्थल जो देख रहे किसकी है? नहीं हो गया?
घबराओ नहीं, अगला बार दरोगा तू रहेगा, एकदम कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही समझा करो। ये सारी क्वेश्चनों को करना है घर पे। अब 5 दिन के बाद ना पूछेंगे तो स्थल से भी स्थल हो जाएगा ना, हो जाएगा तो फिर स्थल बना देंगे तुमको। देखो यहाँ पर निम्नलिखित, ये कहीं और से नहीं है, एनसीईआरटी किताब से लाए तुम लोग के लिए। निम्नलिखित में से कौन से मिलकर सही जोड़े बनाते हैं? तुम बताओ, जैव मंडल क्या हो जाएंगे? पृथ्वी के को घेरने वाली वायु की चादर, जलीय क्षेत्र, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, हमारे आसपास के क्षेत्र, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल भी हो, जल भी हो, वायु भी हो। सर हमारा मन कर इसी पर मार न दीजिए, वायु की चादर हो जाएगा, मार न दीजिए, क्या दिक्कत होगा? तो तू वायुमंडल हो जाएगा, शराफ है मेरा, नहीं हो जाएगा। अरे जैव मंडल में जहाँ पर स्थल भी रहता है, जल भी रहता है, वायु भी रहता है। अगला है वायुमंडल क्या है? यही है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु को चादर को हम लोग जानते, क्या जानते हैं? कहीं और से 7वीं क्लास है, किसी को लग रहा हो कि सवाल बड़े आप क्या पढ़ा रहे, आएगा आगे सवाल आते हैं। जल मंडल क्या है? जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण क्या है? हमारी आसपास परोसन, परोसनी क्या होगी? ने जब अंग्रेजी न बोलने आए तो जबरदस्ती अंग्रेजी के कान मत ऐठो, नहीं आ रहा छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? इन वायरो तो वायरस फैला देगा, है ना बोलना है, हिंदी बोल दे, क्या दिक्कत है? हाँ चलो, वायरमेंट, वायरमेंट्स, आगे बढ़े। चलो ये सारे सवाल सब है, देखते रहना है, ठीक है। देखो 7वीं की क्लास में है, देखो ना कितने क्वेश्चन दे देता, ऐसे ही मेंस में डाल देता है। बाप रे बाप, हम तो ऐसे तो फिगर वाला आप कभी पढ़े नहीं थे। कैसे नहीं पढ़े थे? यहाँ पर क्रियाकलाप तुमको करना है। क्या करना है? क्या करना है? एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए। आदर्श भैया, आदर्श सर बोले हैं कि आदर्श की क्रियाकलाप कीजिए। क्या हो आदर्श भैया? हम आपके क्रियाकलाप करें? जोर से बोलो ना। हम आपका क्रियाकलाप नहीं करें, आदर्श क्रियाकलाप नहीं करें, तब कैसन क्रियाकलाप करे हो? बोलिए कि हाँ सर आदर्श क्रियाकलाप कीजिए, मेरा नाम समान, मेरा प्रचार कीजिए नाम का, ना हो जाएगा। हम ऐसे ही आदर्श पढ़े हुए हैं, बड़े सोच समझ के ने मेरी माँ पापा नाम रखे हैं आदर्श। एक दिन ऐसा नौबत आएगा सर कि आप मेरा नाम लीजिएगा आदर्श, आदर्श आदर्श कहते रहेगा, ना हो जाएगा। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? बांस में? अरे बाप रे बाप, तो जुलूम को देगा रे, तू बांस में रहेगी? नहीं रहना है। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जहां आप रहना चाहेंगे। आपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए, ठीक है ना। ऐसा घर हो जो घर खोलते सर परोसन होनी चाहिए, हमार खिड़की खुले, हमार परोसन होनी चाहिए। देखेंगे ना क्या बन रहा है, ना हो जाएगा। ऐसी नहीं परोसन होनी चाहिए, ऐसी इन्वायरमेंट जहां हम सूर्य की प्रकाश देख पाएं, प्राकृतिक घटक पेड़ पौधे जल हवा सबको क्या कर पाएं, महसूस कर पाएं, देख पाएं, अनुभव कर पाएं, ना हो जाएगा। ऐसे ही चाहेंगे। ऐसी कब प्राप्त होगा? शहरों में चले जाएंगे सर, जम्मू कश्मीर में हम घर बना लेंगे, वहीं पर पूरा जहाँ नदी रहेगा हम गोवा के पीछ पर घर बना लेंगे, समुद्र देखते रहेंगे। आज ऐसे थोड़ी होगा। हम लोगों को अधिक से अधिक क्या लगानी पड़ेगी? पेड़ पौधे लगानी पड़ेगी, अर्थात क्या सुधारनी पड़ेगी? तो वो कैसे सुधरेगा पर्यावरण? पेड़ पौधों से सुधरेगा पर्यावरण। अरे बेवकूफ, पहले हम लोग सुधरेंगे तब क्या सुधरेंगे? हम लोग, तुम लोग का नाम नहीं लेते, डर लगता है ना, नहीं लेते हैं, अपने पर रिस्क लेते हैं। जिस दिन हम लोग सुधर गए तो उस दिन पेड़ पौधा जीव जंतु कुत्ता बिलाई भैंस भैंसा सब सुधर जाएगा। हाँ, भैंसवा से ऐसे मरखा थोड़ी हो जाता है, हम लोग बना के रखते हैं।
सब सुधर जाएगा। तो ऐसे ही पर्यावरण में रहना चाहते हैं ना, क्या ऐसे चित्र बन जाएगा? ये एनसीईआरटी की सवाल है। बातों को कैसा कैसा तुमको इरादा हो, जैसी इरादा हो, जैसी आपको खेत खरिहान चाहिए, ऐसा अपना वृत्तांत, अपनी सवाल इनका जवाब अपनी होनी चाहिए। आते हैं कंपटीशन वाले की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित हैं? आते हैं कथन के पास पहुंच रहे हैं। मनुष्य, धरातलीय स्थलकृत मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। कूट के पास पहुंच रहे। कूट कूट कूट, जैसे आजा कूट 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 देंगे ना, होता है। कूट वाले प्रश्न के समय रुक जाओ, बारीकी से प्रश्न को पढ़ो। इतना न पढ़ो कि 5 मिनट में एक एक प्रश्न पढ़ो, सब एग्जाम उठ के चल जाएगा, तू बैठे रह जाएगा। ध्यान देना है कूट में। तो इसमें जो कूट देखना है, केवल 1 2 3 सही है, यहीं तक रुक गया है। केवल 1 3 4 सही है, केवल 2 सही है। डी नंबर में उपरोक्त क्या सभी सही है? और सारी वृत्तांत दिया गया है, वहां पर इस बातों को समझना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है। अगला, वायुमंडल में परिवर्तन होने से ही मौसम एवं जलवायु में क्या होती है? कि गर्मी अधिक लगेगा। ये सूर्य देवता, आइए हमारा जाना था बाहर, आ जाए, पूरा धूप गर्मी ला ना दीजिए। कभी घुसाएंगे? नहीं घुसाना है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में क्या होती है? परिवर्तन होती है। तीसरा, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर 1 और 2। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं? नहीं करते हैं। आते हैं, देखो ना, डी नंबर, बिना बायोटिक के पास पहुंच रहे हैं। इसके बिना हो सकता है जीव जंतु पेड़ पौधा का, जैव मंडल का? समझ में आ रहा है? क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये सारी बात जो दिया गया है, बढ़िया से बारीकी से उसको पढ़ना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका अर्थ क्या होता है? फ्रेंच का। और उसका अर्थ क्या होता है? आप सर और से अनर्थ लगा रहे हैं ना, हो जाएगा। फ्रेंच में क्या बोलते हैं सर? इसीलिए आप अंग्रेजी ना बोलते हैं ना, क्या है। अब फ्रेंच भाषा पर जब आते हैं, उसके हिंदी में उसके क्या होते हैं? पड़ोस होते। पड़ोसी नहीं लगाना है, पड़ोस। क्या बोलते हैं? पड़ोस। आगे बढ़े। सारी सवाल यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर सारी बात को वृत्तांत दिया गया, फ्रेंच भाषा से मिला हुआ सब दिया गया है। यहाँ पर बारीकी से क्या करना है? पढ़ना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक दूसरे से अनुयायी क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय होता है। बी के पास पहुंच रहे, पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं। सी के पास पहुंच रहे, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं। और डी में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति प्राणी रहते। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। बाप रे, कौन बनेगा करोड़पति में? 10 लाख जीत गया है तू लोग। आगे बढ़े। चलो, ये है, ये सब पढ़े भी हैं। देखो, वही जो 9वीं 7वीं 8वीं क्लास है, वह कंपटीशन में पूछ दिया जाता है। डाल दिया यहाँ पर, इसको मिलाते रहो। तो मिलाते रहो तो बचपन से मिलाए रहेंगे तब ना पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटे क्लास में दिया जाता है। अगला प्रश्न, घर पर जाना है, यूट्यूब भी जाना है तुम लोगों को। अब जहाँ पर आएगा वहाँ पर इसकी जवाब देना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कितने जून को? 5 जून को। क्या पर्यावरण पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत हुआ है? जो हमारा आज का क्लास था, जो टॉपिक था 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, समझ में आया है? तो एक बार सभी कोई बता दो कि 2025 में जो थीम था वह थीम क्या था? मेजबानी देश बता दो। कौन सी है? पहली बार जो देख रहे हैं, कब रखा गया? किस देश की राजधानी में? शॉर्टकट बोल देना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। कल की क्लास के पास पहुंच रहे हैं। कल क्लास, वहाँ पर कल हम लोग क्या मनाएंगे? टीचर्स डे। शाम को 4 बजे से ना हो जाएगा। यूट्यूब पर लाइव क्लास रहेगी। कौन सी यूट्यूब चैनल? राजन सर
यूट्यूब वाला पर। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।